तो सबसे पहला जो यूज केस है वो है डायनामिक रीटारगेटिंग। जब आप अपनी प्रोडक्ट्स की कैटलॉग फेसबुक को देते हैं और उसके बाद जो सबसे पहला फायदा आप फेसबुक से उठा सकते हैं वो है डायनामिक रीटारगेटिंग। लेट से आपका ये स्टोर था नाही डॉट पी के, इसके ऊपर रोज के 1,000 विजिटर्स आ रहे हैं। अब वो 1,000 विजिटर्स डिफरेंट कैटेगरीज को विजिट कर रहे हैं। कुछ लोग फोन्स एंड टैबलेट्स के अंदर जा रहे हैं, कुछ लोग हेयर केयर में जा रहे हैं, कुछ लोग हेल्थ एंड ब्यूटी में जा रहे हैं, कुछ लोग ग्रोसरीज में जा रहे हैं। अब ग्रोसरीज के अंदर आकर भी कुछ लोग फ्रोजन में जा रहे हैं, फ्रेश प्रोडक्ट्स में जा रहे हैं। यहां पर आके भी कुछ लोग वेजिटेबल्स में जा रहे हैं, कुछ लोग मीट के अंदर जा रहे हैं, कुछ लोग फ्रूट्स में जा रहे हैं। फ्रूट्स के अंदर भी आकर कुछ लोग गोल्डन एप्पल में जा रहे हैं, कुछ लोग ग्रीन एप्पल में जा रहे हैं। तो बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं कि जिसको लोग विजिट कर रहे हैं। अब मार्केटिंग के अंदर एक टर्म होती है रीटारगेटिंग। रीटारगेटिंग का मतलब ये होता है कि आप अपना एड दोबारा उन लोगों को दिखाते हैं कि जिन लोगों ने आपकी वेबसाइट के साथ, आपके एड्स के साथ जिनका इंटरेक्शन हो चुका होता है पहले। जैसे किसी ने एड टू कार्ट कर लिया, ये एक मेरे लिए इंपॉर्टेंट इवेंट है कि यार कोई एड टू कार्ट तक पहुंच गया, चेकआउट तक पहुंच गया, तो आप उसके पीछे दोबारा लगते हैं, उसको अपने एड्स दिखाते हैं, जिससे उसके कन्वर्जन के चांसेस बढ़ जाते हैं। कि एक बंदा पहले जब चेकआउट तक पहुंच गया और उसने परचेज नहीं किया किसी वजह से, आप अपना एड उसको दोबारा दिखा रहे हैं, तो उसके परचेज करने के चांसेस ज्यादा हैं बनिस्बत उसके कि जो आपका एड फर्स्ट टाइम देख रहा है, जिसने उससे पहले आपके साथ इंटरेक्शन नहीं हुआ जिसका। तो अब रीटारगेटिंग की कैलकुलेशन करनी होती है। अब जैसे लेट से आपके पास, आप ये ग्रीन एप्पल बेच रहे हैं और इसके ऊपर आप 10,000 रुपए के एड्स चला रहे हैं, जिसके ऊपर आपको 500 रुपए का एक ऑर्डर पड़ रहा है। तो 500 का एक ऑर्डर जब आपको पड़ रहा है तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो आपको मिल रहा है वो है 20। अब इसके साथ जो लोग आपका ये 10,000 वाला ऐड देखकर इस ग्रीन एप्पल के पेज तक आ रहे हैं और ऐड टू कार्ट कर रहे हैं, चेकआउट तक जा रहे हैं, इन लोगों को आप अपना दोबारा ऐड दिखा रहे हैं रीटारगेटिंग में, और वो ऐड दिखा रहे हैं 2,000 रुपए का। अब जो लोग आपके इस प्रोडक्ट के चेकआउट तक आए, उनको जब ये ऐड आपका दिख रहा है, तो अब यहां पर जो कन्वर्जन रेट है वो आपको पड़ रहा है, लेट से 100 रुपए का एक ऑर्डर पड़ रहा है। तो यहां 2,000 रुपए खर्च कर कर आपको 20 ऑर्डर मिल रहे हैं, वहां पर 10,000 रुपए खर्च करके आपको 20 ऑर्डर मिल रहे हैं। तो अब इस प्रोडक्ट की जो आप मार्केटिंग कर रहे हैं, इसकी आरओआई जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आप कंबाइंड फॉर्म में करेंगे कि मेरे पास 10,000 रुपए नॉर्मल कैंपेन का बजट है, 2,000 रुपए रीमार्केटिंग की कैंपेन का बजट है, ये हो गया टोटल 12,000। अब आप ये देखेंगे मैं इस प्रोडक्ट पे टोटल 12,000 स्पेंड कर रहा हूं। ऑर्डर्स कितने आ रहे हैं? 20 ऑर्डर मुझे आ रहे हैं नॉर्मल कैंपेन से और 20 ऑर्डर मुझे आ रहे हैं रीटारगेटिंग की कैंपेन से। टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हो गए? 40। अब मैंने 12,000 को डिवाइड किया 40 से, तो एक ऑर्डर की कॉस्ट जो मुझे पड़ी है वो है 300 रुपए। ये मेरी रियल कॉस्ट है मेरी मार्केटिंग कैंपेन की। अगर मैं सिर्फ नॉर्मल कैंपेन के ऊपर रिलाय कर रहा हूं तो उसके ऊपर मुझे 500 रुपए का एक ऑर्डर पड़ रहा है। अगर मैं रीटारगेटिंग साथ कर रहा हूं तो मुझे 300 का ऑर्डर पड़ रहा है। तो रीटारगेटिंग बहुत जरूरी है आपको करना। अब रीटारगेटिंग, अगर आप एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ये ग्रीन एप्पल आप बेच रहे हैं, तो आप तो इजीली आपने रीटारगेटिंग कर ली। ठीक है, आप गए अपनी ऑडियंस के अंदर, कस्टम ऑडियंस के अंदर आया, यहां पर आके आपने वेबसाइट के ऊपर आपको जो है यहां पर आपने एड टू कार्ट सेलेक्ट किया और एक कस्टम ऑडियंस बना ली कि भाई जिन्होंने एड टू कार्ट किया था उनको फिर अब आप इस ऑडियंस के ऊपर ऐड दिखाएंगे। अभी ऑडियंस छोड़ दे, मैं अभी आऊंगा इसके ऊपर तो उसके ऊपर बात करूंगा, अभी से समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। ऑडियंस अभी मैं अलग से डिस्कस करूंगा पूरी। ठीक है, तो आपने रीटारगेटिंग कर ली, लेकिन अब आपकी तो वेबसाइट के ऊपर हजारों प्रोडक्ट्स हैं और जो 1,000 लोग पर डे के आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं वो तो हर प्रोडक्ट को विजिट कर रहे हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट को विजिट कर रहे हैं। तो अब आप सबके लिए अलग अलग कस्टम ऑडियंस बनाएंगे क्या? जैसे अगर आप सबके लिए अलग अलग कस्टम ऑडियंस बनाने बैठे हैं, अब जैसे ग्रीन एप्पल की अलग कस्टम ऑडियंस है कि जिन्होंने इसको एड टू कार्ट किया, रेड एप्पल की अलग है जिन्होंने इसको एड टू कार्ट किया। अब जैसे लेट से मैं यहां पर आया, मुझे एड टू कार्ट किया, उसके बाद रिफाइन बाय यूआरएल पैरामीटर, अब यहां पे मैंने कंटेंट आईडी डाल दी इसकी XYZ कि इस प्रोडक्ट की कंटेंट आईडी मैंने यहां पर डाली और एड टू कार्ट के इवेंट के ऊपर कस्टम ऑडियंस बना ली कि जिन लोगों ने इस ग्रीन एप्पल को एड टू कार्ट किया है वो ऑडियंस अब यहां पर आ जाएगी मेरे पर, इनको अब मैं अलग से ऐड दिखा सकता हूं। तो इतनी सारी प्रोडक्ट्स के लिए क्या मैं इतनी ख्वारी करूंगा जाके?
सबकी अलग अलग कस्टम ऑडियंस बनाऊं, सबके लिए अलग अलग ऐड ऐड बनाऊं, फिर उनको ऐड चलाऊं, फिर ऐड दिखाऊं उनको। तो ये तो बहुत लंबा प्रोसेस है जो आप नहीं कर सकते। तो अब आप यहां पर है मजबूर। किसके मजबूर? कॉमर्स मैनेजर के। अब आपको यहां कॉमर्स मैनेजर यूज करना ही पड़ेगा। अब आपको यहां फेसबुक को अपनी कैटलॉग बना के देनी ही पड़ेगी। अगर आप किसी एक एक प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, जैसे आपके स्टोर पे है ही सिर्फ एक प्रोडक्ट, तो फिर तो आपको जरूरत ही नहीं है कैटलॉग बनाने की। या आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, आप एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो आपको जरूरत नहीं है। या आप लोकल ई कॉमर्स मार्केट में भी काम कर रहे हैं लेकिन एक प्रोडक्ट आप बेचते हैं, बाकी आपने अपने स्टोर के ऊपर 100 से ज्यादा प्रोडक्ट्स लगाई हुई है, लेकिन एड्स आप सिर्फ एक के चला दें क्योंकि स्टॉक आपके पास सिर्फ एक का है, बेचनी आपको सिर्फ एक है, तो फिर आपके लिए कॉमर्स मैनेजर की आपको जरूरत नहीं है कैटलॉग बनाने की। लेकिन अगर आपका ये सिनेरियो है कि आपके पास बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, तो फिर आपके लिए कैटलॉग फेसबुक को देना जरूरी है, जिससे आप डायनेमिक रीटारगेटिंग का फायदा उठा सकते हैं।